अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि यह मिलाद शरीफ की महफिल निकाह के मौके से सजाई गई है। निकाह है क्या चीज़? निकाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये ऐसी सुन्नत है कि जिसके बारे में हदीसों में आता है कि जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। इसकी बहुत निकाह करने की बहुत फजीलतें हदीस शरीफ में आई है। यह निकाह सिर्फ कोई रस्म रिवाज नहीं, बल्कि निकाह इस्लाम में एक इबादत का दर्जा रखता है। लेकिन अफसोस, आज देखा जाता है कि निकाह के नाम पर, शादी के नाम पर हमने कई खुराफातें, कई फालतू काम ऐड कर दिए हैं। क्या इस्लाम में हल्दी की रस्म है? क्या मेहंदी की रस्म है? इस्लाम में इन सब की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में इन सब का कोई जगह नहीं। लेकिन अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, फिर भी हम इन सब को फिजूल रस्मों को फॉलो करते हैं। और निकाह को इस कदर मुश्किल बना दिया है कि एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने से पहले उसे सोचना पड़ता है कैसे होगा। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हम तो पैसे वाले हैं, हम कर देते हैं। लेकिन जो गरीब है वो कैसे करेगा? इस्लाम गरीब अमीर सबके लिए एक बराबर है। निकाह इस कदर आसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया कि किसी शायर ने कहा है, निकाह आसान था मेरे नबी के ज़माने में, निकाह आसान था मेरे नबी के ज़माने में, मगर अफसोस निकाह को मुश्किल कर दिया आज के मुसलमानों ने अपनी शान दिखाने में। मगर अफसोस हमने निकाह को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। आता है कि एक वाक़या है कि एक सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, आप निकाह कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि महर अदा कर सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका बताया, इस बात पर गौर करने की जरूरत है सबको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी सूरत तुमको याद है उतनी सूरत अपनी बीवी को याद करा देना, वही तुम्हारा महर होगा। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान बना दिया, लेकिन दिन पे दिन हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है। क्या इसीलिए हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? सिर्फ ईद की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ लेने से, जुम्मे की नमाज पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। मगर अफसोस, खुद को मुसलमान भी कहते हैं और उनके एक तरीके पे फॉलो नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि हमने इबादत के लिए पैदा किया। किससे फरमा रहे हैं? क्या काफिरों से फरमा रहे हैं? इसमें तमाम लोग शामिल हैं, लेकिन हम मुसलमान खुद को कहते हैं, तो हमें चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को फॉलो करें। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी पैसे में होती तो कारून दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होता, और कामयाबी पैसे में होती तो सबसे ज्यादा कामयाब फिरौन होता, जो अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा था। लेकिन आज जाकर देख लीजिए, मिस्र में उसकी लाश वहीं की पड़ी है अभी तक। और ये मिसाल दे रही है कि जो भी खुदाई का दावा करेगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन अफसोस, ऐसी चीजें देखकर हम इबरत हासिल नहीं करते। हमें चाहिए कि अगर खुद को मुसलमान कहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को फॉलो करें।
जब तक कि उनके तरीके को फॉलो नहीं करेंगे कामयाबी नहीं हो सकती। आज कहा जाता है कि दहेज लेना गलत है। बेशक दहेज लेना गलत है, लेकिन हमें बताइए कि ये कौन सा सही है कि लड़के की औकात देकर शादी करना, लड़के की हैसियत देकर शादी करना। आज देखते हैं कि लड़की के माँ बाप कि ये लड़का कितना कमाता है, उसका बैंक बैलेंस देखते हैं। क्या यह किसी किताब में लिखा है क्या? बताइए, किसी हदीस में यह लिखा है उसकी लड़की की कमाई देखकर आप शादी करें? ये कहीं पर नहीं लिखा है। लड़कों को बदनाम किया जाता है कि ये दहेज मांगते हैं। दहेज लेना भी गलत है और ये डिमांड करना भी गलत है। लड़का करता क्या है, नौकरी करता है कि नहीं, महीने का 1 लाख कमाता है कि नहीं, यह भी डिमांड करना बिल्कुल गलत है। लेकिन गलती सिर्फ लड़कों वालों को दी जाती है कि वो दहेज मांगते हैं। हमें चाहिए कि इस पर भी आवाज उठानी चाहिए कि लड़की की औकात देखकर नहीं बल्कि उसका अखलाको किरदार देखकर शादी करे, उसका कैरेक्टर देखकर अपने लड़की का निकाह करे। लेकिन हमें इससे नहीं मतलब लड़के का कैरेक्टर क्या है, उसका अखलाको किरदार क्या है। हमें सिर्फ उसकी दौलत दिखती है, सिर्फ हमें उसकी बैंक बैलेंस दिखाई देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह 4 चीज देख कर की जाती है। नंबर 1 खूबसूरती देखकर, नंबर 2 उसकी खानदान देखकर, नंबर 3 उसका पैसा देखकर, नंबर 4 उसकी जिम्मेदारी देखकर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रिजल्ट भी बता दिया। क्या देखकर शादी करोगे तो कैसा रिजल्ट निकलेगा। अगर तुम खूबसूरती देखकर शादी करोगे तो अनकरीब फितनों में मुब्तला हो जाओगे, और अगर पैसा देखकर शादी करोगे तो तुम्हें फकीर बना दिया जाएगा, और अगर तुम खानदान देखकर शादी करोगे तो अगर खानदान देखकर शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा। और अगर तुमने दीनदारी देखा और अगर तुमने अखलाको किरदार देखा तो दुनिया और आखिरत में इन दोनों में बरकत का सबब बनेगा। यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाबी हासिल होगी। हमें चाहिए, कहने का मकसद यह है कि हमें चाहिए कि अगर अपने आप को एक मुसलमान कहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें, उनके तरीके पे चले। देख लीजिए, करबला की तारीख में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने पूरे खानदान को, पूरे फैमिली को कुर्बान कर दिया, और हुसैन का आज तक पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। लेकिन जालिम यजीद का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनका नाम क्यों हो रहा है? उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने उम्मत को यह पैगाम दिया, यह मैसेज दिया कि तुम अपना सर कटा देना, अपना सर कलम कर देना, लेकिन नमाज को कभी मत छोड़ना, लेकिन नमाज को कभी कजा मत करना। लेकिन हम देखें हमारा हाल क्या है। नमाज से इतने दूर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि नमाज छोड़ना कोई गुनाह नहीं है। हालांकि इसके बारे में आता है कि इसने एक वक्त की भी जानबूझकर नमाज छोड़ दिया तो उसने काफिरों वाला अमल किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमें नमाज की कोई फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ